जीएसटी सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट मेरा ग्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा कि नेट लायबिलिटी पे लगेगा? इफ आई मेक अ लेट पेमेंट आई विल बी सब्जेक्ट टू 18% इंटरेस्ट, but that 18% shall be on my gross liability or on my net liability. There is a doubt on this. In this regard, the law has made itself very clear that interest will be charged on net GST liability from a date yet to be notified. मतलब देखो कितना विचित्र प्रोविजन है ये कि कह रहे इंटरेस्ट लगेगा नेट जीएसटी पे, लेकिन एक दिन के बाद से, और वो दिन अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। मतलब आज की डेट में यदि मेरा लेट पेमेंट होता है तो मेरे को इंटरेस्ट क्रॉस लायबिलिटी पे देना है कि नेट लायबिलिटी पे देना है? तो लॉ बोल रहा है आज तो भैया क्रॉस लायबिलिटी पे देना, क्योंकि नेट जीएसटी लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। गजब है भाई। ऐसे में ये तो भला हो तेलंगाना हाई कोर्ट का, जिन्होंने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर केस में 2020 में ही एकदम क्लियरली बोल दिया कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन नेट जीएसटी लायबिलिटी। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट में ये डिसीजन आ गया कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो किसी भी क्लाइंट का यदि इंटरेस्ट लगने की सिचुएशन है और उसका नेट लायबिलिटी पे लगने से लंबा अमाउंट बचता है, तो द पर्सन शुड गो फॉर अ केस एंड उसको कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन पास करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फाइनली द लॉ इज़ स्टिल नॉट क्लियर कि इंटरेस्ट क्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा कि नेट लायबिलिटी पे लगेगा। बोलते हैं नेट लायबिलिटी पे लगेगा एक दिन से, और वो दिन हम बताएंगे। समझे?